अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हम तो समझे आज छुट्टी हो गई बच्चों की। नहीं जी, मैं तो लगा हूँ। असल में पाकिस्तान है, जैसा कि आप जी जानते हो, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेट हमारा, वो शार्क की फेवरेट केबल जो है ना, हमारी लाइन है पाकिस्तान की। क्या कर सकते हैं। ऐसी है। अल्लाह। अच्छा जी, और बताइए, प्रैक्टिस की कल आपने जो चीज़ हमने पढ़ी थी? सर सर देखें, आपके स्टूडेंट इतने होनहार हैं ना। हम लोगों ने वो फॉर्मूले बनाने शुरू कर दिए। सर ये सारी प्रिंट निकाले हुए हैं ना। सही है। लेकिन करना क्या है ये पता नहीं, प्रिंट निकाल लिया था हमने सारी। ये भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं। इंशा इंशा कल जो सर वो स्ट्रक्चर कल जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, वो कितना समझ आया? सर कुछ समझ में आया। उसकी छोटी सी नॉलेज सर आपके लिए ये है कि आपको फैजान भाई ने भी ड्रॉ करके वो ग्रुप में भेजे थे, और मैंने भी कुछ मेहनत करके जो है ना, हम्म, वो बहुत मेहनत की है सर। वो माशाल्लाह। उसके बारे में कुछ बता दें कि कहाँ कहाँ हम क्या गलतियां कर रहे हैं। वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो आप भी छोड़ें। अभी हम ये ठीक लाइव है। इसको जरा देखते हैं ना। ये एक ठीक है बड़ा सर। प्यारा एक चार्ट बना हुआ है। इसको अभी हम पहले देखते हैं। डन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल जो है ना, वो बड़ी प्यारी है, लाइव हमारे पास। अगर आप ये देखें कि प्राइस यहाँ से गिरती हुई आ रही थी तेजी से। जी इसको मैं यहां से अगर बंद करूं, ये देखें, ये प्राइस यहां से आ रही थी गिरती हुई, जी और उसके बाद फिर ये बाय ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है। जी। अब अगर फर्ज करें हमें यहां पर ही कहीं पे पता चल जाता कि भाईजान मार्केट जो है ना वो गिरने वाली है, मतलब इस पॉइंट पर अगर हमें पता चलता कि भाई गिरने वाली है, ड्रॉप आने वाला है, तो भी अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। और अगर यहां पर कहीं हमें ये समझ आ जाता कि भाई अब मार्केट गिरेगी नहीं, अब ये ऊपर ही जाएगी, तब भी हमारा बहुत अच्छा पैसा बन जाता। ठीक है। जी सर। अब ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? ये स्ट्रक्चर बताएगा हमें। ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरा, स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है आज। अगर आप ये देखें इस जगह पे। हम्म। अच्छा, ये पहले मैं चीज एक कंफर्म कर दूं, ये हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके सर। ओके। ठीक है। वही सर। मजे की चीज ये है असल, क्योंकि मैं नॉर्मली जो स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूँ ना, वो 1 मिनट में करता हूँ। ठीक है। वन ओके सर। मिनट का फायदा ये होता है कि कैंडल का साइज नॉर्मली बहुत छोटा होता है, तो एसएल छोटा मिल जाता है हमें। और उसके बाद फिर जब एसएल छोटा होता है तो बंदा रिस्क बड़ा जो है वो कर सकता है। आप फिर लॉट साइज पे खेल सकते हो। जी सही। सर। तो ये एक बेनिफिट है। और फिर इंशाल्लाह ताला अगर स्ट्रक्चर पे आपकी ग्रिप बन जाती है ना, तो हम्म। टिक्स के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। आपको पता है टिक्स क्या होती है? जी जी सर। पल्स। पल्स समझ लें, ये पल्स होती है डेटा की, रॉ डेटा की। नहीं नहीं, टाइम फ्रेम को कहते हैं सरकार। ये देखिए, वो इकोग्राफी की टाइप की जी जो जी, है ये होती ये ना सेकंड्स के चार्ट होते हैं, मतलब 5 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। है। जी जी। ठीक है। अब एक हमारा भाई है, उसको मैंने 15 सेकंड के ऊपर जो है ना वो ट्रेंड कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 15 सेकंड पे एंट्री ले लेता है चार्ट पे। सही। वेरी गुड। अब आप सोचो 15 सेकंड पे एक कैंडल का साइज क्या होगा और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। जी सर। ठीक है। सो ट्रेडिंग में प्रॉफिट उस बंदे का बनेगा जो अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशो का बड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है। वो बंदा ट्रेडिंग हम्म में कभी मार नहीं खाएगा। उसकी स्ट्रैटेजी इतनी मैटर नहीं करती, उसकी साइकोलॉजी हम्म। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। अब ये तीन देखें जी, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है। तीनों केसेस में सेम तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है कि मार्केट गिर रही थी, गिरते गिरते अचानक बाय चली गई। यहां पर भी मार्केट गिर रही थी, अचानक बाय चली गई, मार्केट गिर रही थी, अचानक बाय चली गई। ठीक है। तीन एग्जाम्पल हमारे पास है।
अब हम्म। तीनों केसेस में हम ये सिर्फ देखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर ने किस तरह से हमें ये बता दिया कि मार्केट कहाँ से बाय जाएगी। ठीक है। अच्छा, वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स जो है उसके हवाले से एक वीडियो है, बड़ी डिटेल वीडियो अभी रिसेंटली मैंने बनाई है। तो वो मैं हम्म। आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो वो आपने देखनी है बस, उस पर ठीक थोड़ी है। सी मेहनत ओके। होगी। ठीक ठीक हो है। गया। डन। अभी यहां से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो मार्केट ऊपर गई है, क्या ये स्विंग वैलिड है, हम इसको मार्क करेंगे या नहीं। जी यहाँ सर। से क्यों वैलिड है ये, बिल्कुल भाई। इसकी क्या रीजन है। सर इसकी ये लास्ट इसने लोअर बनाया है अपना ना, नहीं, जिस पे आप आपने आसान पॉइंट किए। लफ्जों में, आसान बिल्कुल आप देखें, लोअर को भी छोड़ दें, सब चीज छोड़े, आप बोले सर आखिरी जो सेल की कैंडल है ना उसका हाई ब्रेक हो गया, बस, सिंपल। ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके अब सर। इसमें जो अभी जो मिलियन डॉलर का सवाल है वो ये है कि आखिरी सेल की कैंडल कौन सी है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। ये ओके देखिए, सर। भाई यहाँ पर ये पूरी सीरीज आ रही थी। ठीक है। जी। जी हम सर। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले ये एक सेल की कैंडल थी, फिर ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी। अब इनमें से आखिरी कौन सी है। सम टाइम मार्केट जो है ना वो लास्ट कैंडल में जाके ना इस तरह से विक्स बना देती है, तो ये एक जी। कंफ्यूजन क्रिएट होती है नए बंदों के लिए। अब फर्ज करें ये ऐसी विक होती। ठीक है। हम्म। तो नॉर्मली लोग आखिरी की सेल की कैंडल इसको मानते हैं। जी। एक नया बंदा इसी को मानेगा कि हाँ भाई ठीक है आखिरी नजर आ रही है, हालांकि ये फिर आखिरी नहीं होती। उस वक्त थर्ड आखिरी वाली ये आती है। वाली होती, इससे पीछे वाली। उसका सर फार्मूला आप विक। ऐसे समझ लें कि भाई ये कैंडल थी, इसका लो ब्रेक होना चाहिए था, इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, हम्म। तो इसकी वैल्यू यस खत्म हो सर। गई, अब ये कैंडल है। उसके ठीक है। बाद इस कैंडल का लो ब्रेक किया ये वाली कैंडल। ठीक है। ठीक है। अब इसका लो जो ब्रेक करेगा वो आखिरी कैंडल होगी। सर एक सवाल है छोटा सा। जी। सर ये जो इसने विक निकाली है ये इसकी वजह से बड़ी हो गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखें, एक सिंपल मैं आपसे सवाल ठीक है। पूछूं, क्या विक का मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहां तक गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही सर मतलब यही है। मतलब है विक का। यही मतलब है। अच्छा, विक का मतलब आसान लफ्जों में एक और भी होता है कि फर्ज करें आपने H1 टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल पकड़ ली जिसमें विक है बहुत बड़ी। आप ठीक उस है। कैंडल को मार्क करके जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो वहां पे विक नहीं होगी, वहां पे तो कैंडल्स होंगी कि प्रॉपर वहां जी। मार्केट गई है। हम्म। इसीलिए जो विक्स है मैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि ये विक्स के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट इनको बड़ा रिस्पेक्ट देती है। ओके ठीक है। सर। नॉर्मली लोग इसको इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं भाई इसका कोई फायदा नहीं है, हालांकि आप भी जरा सोचें, अगर आप ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली आप खुद भी जो स्टॉप लॉस लगाते हो आप विक के नीचे रखते हो भाई। बिल्कुल जी। ऐसी है सर। तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और विक्स अगर फर्ज करें आपको एक टाइम फ्रेम में विक नजर आ रही है, तो अगर आप उस टाइम फ्रेम को ब्रेक करके छोटे में चले जाएंगे ना तो वहां विक नहीं मिलेगी, वहां प्रॉपर कैंडल्स होती है, तो इट मींस के विक वाली जो कैंडल्स है उनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाई है स्मार्ट मनी ने। सही है। ठीक। अच्छा, ठीक। अब पहले ये कैंडल थी, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक कर दिया, अब ये कैंडल है थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली। अब हम इसको जरा गौर से देखते हैं कि क्या ये जो आखिरी कैंडल है इसने लो ब्रेक किया है या नहीं किया। तो हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसने लो ब्रेक कर दिया, ये लो वाली। ब्रेक किया है कर बॉस। दिए। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ये विक होती इस तरह की, तब हम मानते कि हाँ भाई अब ये आखिरी कैंडल नहीं है, क्योंकि इसका लो नहीं ब्रेक। ठीक है। ठीक है ये बॉडी के ये अंदर अंदर। पॉइंट। जी। बॉडी से बाहर विक गई भी हो तब उसको काउंट करेंगे, अगर नहीं गई भी बॉडी से बाहर तो नेक्स्ट वाली की विक भी काउंट होगी, ऐसी है सर। नहीं नहीं नहीं, बस जो आखिरी कैंडल है ना आपकी, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। ये, ठीक है। अब फर्ज करें ये विक ऐसे है। ठीक है। इस हम्म। कैंडल की विक तो नीचे गई है लेकिन क्लोज तो नहीं हुई हम्म। ना, क्लोज तो अंदर ही यस हुई, सर। तो अंदर इसकी ही कोई चेन के अंदर इंपॉर्टेंस रही है। नहीं है, ये जीरो है। आप समझेंगे आपके लिए है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही सर थर्ड आपको। कैंडल लास्ट हो गई फिर आपकी। जी। अगर ये इस तरह से होती। ठीक है। ओके सर। तो दोनों अगर इस सूरतों तरह इसने से। में, ब्रेक किया। दोनों सूरतों में अब जब मार्केट बाय जाएगी तो देखें इसका तो वैसे ही हाई ब्रेक हो गया,
फौरन ही। हम्म। लेकिन इसका भी ब्रेक हम्म। हो गया, तो अगर ये होती भी तब भी हमारा ये स्विंग वैलिड है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट क्या करती है कि ये ब्रेक नहीं करती। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये बहुत सारी विक्स हम्म। बनी है, तो ऐसे विक जी। बना के मार्केट गिर जाती है, तो वो स्विंग वैलिड नहीं होता। जी। हम्म। लेकिन चूंकि लोगों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो वो उसको स्विंग मानते हैं। उस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल। और मैं अक्सर लोगों को एक चीज समझाता हूं कि जो ये ट्रेडिंग है ना, ये सारी की सारी हम्म। बनी है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये जो हमारे मैथ्स के फार्मूले हैं, अब फर्ज करें अगर हम अलजेब्रा का या कोई भी एक मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा एक स्टेप कहीं पे भी गलत हो गया, तो क्या लगता है हम्म। लास्ट में आंसर सही निकलेगा अपना? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही फार्मूला आपने याद रखना है कि भाई एक एक स्टेप जो है ना इसका, वो हमें बड़ा ध्यान से, बड़ा तरीके से जो है ना वो देखना है। ठीक है, अगर हम कहीं पे है। गलत हो गए, तो हमारा आंसर जो है ना वो भी गलत हो जाए। वो भी गलत हो जाएगा सर। एक छोटा सा सवाल जो है ना, काफी 2-3 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था। जी। वो ये था सर, अगर हम ये स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ सही कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर यानी कि फिर हम एंट्री कैसे बनाएंगे? हालांकि पढ़ा नहीं है, एडवांस सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये दिमाग में चल रहा है मेरे। सरकार ये चलेगा, आप टेंशन ना लें। आप मुझे एक बात का जवाब दो, जी। अभी तक जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा उससे आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ आया सर ये वही जो? है। सर बिल्कुल है। काफी हद तक के समझ। सर स्ट्रक्चर पहले देखते थे, हम बोलते थे कि यार ये लोग काय की लकड़ियां वकड़ियां डाल देते हैं चार्ट के हाँ। अंदर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसकी वर्थ क्या है। वर्थ क्या है? अब आप आज जो चीज आप देखेंगे ना, उसकी वर्थ आपको और समझ आएगी। ठीक है। मैंने इंशाल्लाह जिस तरह अभी इंशाल्लाह। मैथ्स का सवाल जो आपको जिक्र किया ना, मैं बेसिकली मेरा 13 से 14 साल का जो एक्सपीरियंस है वो है ही टीचिंग का। ठीक है। मैं अच्छा। पहले माशाल्लाह। एज अ ट्यूटर भी काम कर चुका हूँ, 12-13 साल मैंने यही काम किया। तो मैं क्या करता था, मैं अपने सवाल को जब मैं मैथ्स पढ़ाता था, तो मैं उसको ना टुकड़ों में डिवाइड करता था, स्टेप्स बनाता था उसके। ठीक है। ओके। अब मुझे पता है कि मेरा मैथ्स का जवाब जो है वो 3 पेज का है, फर्ज करते हैं। तो 3 पेज का जवाब अगर मैं इकट्ठा किसी स्टूडेंट को बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा ना, उसको कभी भी समझ नहीं आएगा, उसके दिमाग में खिचड़ी पकेगी बेचारे के। ठीक मेरे है। जैसे स्टूडेंट के तो सब कभी भी नहीं आना सर। नहीं, हम खुद भी बड़े नालायक थे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। जब हम स्टूडेंट थे हमें भी कुछ नहीं समझ आता था ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया ना, तो मैं कम से कम ये ड्रामा नहीं करूंगा कि जान छुड़वा लूं। तो मैंने इसी सही। तरह ट्रेडिंग को भी ना, इसकी जो मैं हमारी जो स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ रहे हैं, इसको मैंने टुकड़ों में बांट दिया है, बहुत सारे। तो एक टुकड़ा ठीक। जब आपको समझ आता है ना, तो वो कंफ्यूजन तो आपको होती है कि यार वो कैसे होगा। लेकिन जब आप जितना आपको समझाया, अगर उसकी प्रैक्टिस करें आप इंशाल्लाह, तो अगला आहिस्ता आहिस्ता अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा जी। सो ये वाला स्विंग देखें जी, हमने इस पे थोड़ा टाइम लगाया, ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया ये डन हो सब? गया सर। ठीक है। अब डन हो मुझे गया सर। बताएं, ये जो ब्लू कैंडल है, क्या ये स्विंग माना हम्म। जाएगा आपका? नहीं सर। नहीं ठीक सर, ये हो गया, अंदर देखिए क्लोज हो कैसा गया। आसान हो गया ना। क्योंकि इस कैंडल ने, ये आखिरी सेल की कैंडल का हाई तो ब्रेक ही नहीं किया, तो लिहाजा इसकी कोई वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है। अब हम्म। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। अब आखिरी सेल की कैंडल क्लियर नजर आ रहा है कि भाई ये वाली, क्योंकि इससे पीछे कोई विक नहीं है, तो हम यहाँ तक नहीं। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, जब ये स्विंग आप मार्क करोगे, आपकी लास्ट कैंडल कुछ भी हो, मार्क आप ये विक तक करेंगे, जो भी विक गई होगी। ठीक है। जिस ओके तरह सर, अभी मैंने ओके कहा कि सर। विक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब यहां सर से हम ऊपर नीचे जब भी और आते हैं, नीचे भी। हाँ दोनों साइड पे। अब जब हम नीचे ठीक है। आते हैं, तो आखिरी में हमारी जो सेल की कैंडल है, देखें वो ये वाली है, ये। ठीक है। जी। जी। अब इस कैंडल का तो हाई देखें, ये पड़ा हुआ है, ये तो ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैंडल भी कोई स्विंग नहीं है, तो हम यहां तक आ नहीं गए। तो कंफर्म। लास्ट वाली होगी ये सर। हाली ठीक होगी। हो गया, यहां डन। तक हम आ गए। डन। उसके बाद अब यहां से हम सीधा इधर आ गए। ठीक है। आखिरी जो है वो हमारी सेल की कैंडल ये वाली थी। ठीक है, इसका हाई ब्रेक जी। हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये जो ब्लू कैंडल। बाय। ठीक है। यस सर। अब इसका जैसे ही लो, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमारा स्विंग आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ये स्विंग इस तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ कर दिया। और जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, ये आखिरी बाई की कैंडल ये वाली है, इसका लो देखें ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। जितनी कैंडल्स थी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट इधर चले गए ऊपर,
उसके बाद आप आ जाए नीचे। अब ये बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी क्योंकि विक्स है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होने वाला। ठीक हो गया? यहां तक जी हमारी मार्किंग होगी कंप्लीट। इस मार्किंग में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो बताइए। सर मेरे ना एक चीज समझ में नहीं आ रही। जी। ये जो सर आपने मार्किंग की है, हम्म। ये कैंडले अंदर और बाहर क्लोज होना जो है ना, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये होगा जो मैंने शुरू में आपको एक वीडियो का जिक्र किया, वैलिड स्विंग्स एंड इनवैलिड स्विंग्स। जी यस सर, सर, वो यस। देखिए वो काफी दफा देखी वो है। तकरीबन जो है ना, वो 35-40 मिनट की वीडियो है। जी यस सर सर। ऐसी है। ठीक है। तो उसमें बड़ा तफसील से ना मैंने खुद से कैंडलें बना के और बड़े मुश्किल से जी केस क्रिएट करके आपको बताया। जी जी ठीक है। सर, ऐसी है। वो आप जब देखेंगे इंशाल्लाह तो उससे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया? ओके सर। मजीद अगर नहीं हो तो हम अगला हफ्ता भी स्ट्रक्चर पे लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। मैं अच्छा जी। चौथी दफा भी देखूंगा इंशाल्लाह वाली हाँ, वीडियो सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। ये लें जी, ये यहां तक हम ले आए इसको। ठीक है। अब आखिरी सेल की ठीक। कैंडल ये वाली है, देखें इसका हाई ब्रेक हुआ है सेल कैंडल का? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। हुआ। नहीं। तो इसका मतलब नहीं। है कि ये स्विंग नहीं है। तो अब हम यहाँ पर ले आते हैं इसको, इस जगह पे उठा नीचे के आ ले जाएगा। आते हैं। अब यहाँ पे बताइए आखिरी सेल कैंडल कौन सी है? उसको थोड़ा सा मैं जूम करता सर ये हूँ। ये देखें इससे जी। ऊपर वाली गलाई थर्ड। नहीं, ये देखें ना, एक पिप जो है ना इसका वो उसने ये क्लोज ये करके ब्रेक कर दिया है। ठीक है। ये पूरी चीजें हैं। इसमें जो ये ज्यादा डोरी जो मेहनत होती है ना, वो ये यही डोरी टाइप जो है। कंफ्यूजन पे, इसी कंफ्यूजन पे होती है कि आखिरी सेल की और बाय की कैंडल कौन सी वाली है, बस। तो सर इसका हल ये है कि उस पर लाइन ड्रॉ करके चेक कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर यही है। बिल्कुल यही है। ये जो छोटी वाली लाइन होती है ना, ट्रेंड लाइन जो होती है जी छोटी सी, ये इसको आप वीक्स इस तरह पे। से ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, अब ओके आपको ओके। समझ आ रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ब्रेक हो गया, कोई मसला नहीं है। ब्रेक। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से हम इधर पे आ गए क्योंकि आखिरी सेल कैंडल यही थी, इसका हाई ब्रेक हो गया, यहाँ तक ले आए हम इसको। हम्म। उसके बाद फिर नीचे जाएगी मार्केट। ये लें जी। ये इस ब्लू कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नीचे ले आए। अब यहाँ पर आखिरी सेल की कैंडल देखें जी, कौन सी है? ये वाली है। जी सर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। वो है सर। देखें जी, इसने जी ब्रेक कर दिया इस ब्लू कैंडल ने। जी सर। ठीक है। तो जब ये ब्रेक हो गया है तो अब इसकी वैल्यू है। अब हम इसको स्विंग ओके। मार्क करेंगे। उसके बाद हम वापस इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ से स्विंग बना के इधर तक हम आ गए। ये अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि प्राइस के करीब तरीन कोई स्विंग हो। ठीक है। जो ब्रेक, जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई अब मार्केट ने सेल नहीं जाना, अब इसने बाय जाना है। ठीक है। प्राइस। अब यहाँ पर एक चीज आएगी थोड़ी सी सीखने वाली, और वो बड़े मजे की चीज है। अब यहां से हम देख रहे हैं भाई प्राइस ऊपर जा रही है। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये स्विंग है, आएगा ये स्विंग वैलिड है? मतलब मैं इस तरह मार्क कर सकता हूं ये सही है स्विंग? नो नहीं सर, सर, इनवैलिड है। इनवैलिड है ये तो, क्योंकि ये वो अंदर ही। इनवैलिड, क्योंकि अंदर आखिरी क्लोज सेल हो गया। कैंडल का हाई तो ये पड़ा हुआ, जब तक ये ब्रेक जी नहीं सर। होगा तब तक तो स्विंग पहला आएगा ही नहीं। ऐसी है सर। ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो परेशान करती हैं लोगों को, कहते हैं नहीं नहीं ये इस तरह। अब बहुत सारे लोग यहीं पे स्विंग मार्क कर लेते हैं, फिर बाद औक़ात मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, उसको ब्रेक कर देती, फिर लोग परेशान होते हैं ये क्या हुआ। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं ड्रॉ करना वापस। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ये इसका स्विंग आ गया पहला। अब आखिरी यहाँ पे देखें जी, बाय की कैंडल कौन सी है? ये छोटी वाली कैंडल है। जैसे ही इसका लो जी सर। ब्रेक हुआ, तो क्या ये हमारा स्विंग आ गया वैलिड? यस सर। आ गया। नहीं अब सर। देखें जी प्राइस ऊपर चली गई। वैलिड हो गया ना। ठीक है जी। अच्छा इसका हाँ, लो इसका ब्रेक हो लो ब्रेक हो गया, गया, यस ठीक सर। है। हो गया। अब यस सर। यहां पर जी आपका ये हाई ब्रेक हो गया, देखें हम्म। स्विंग का। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होता है
यस मार्केट सर। जहां पे चल रही होती है ना, वो उसके बड़ा करीब ही जो है ना एक स्विंग बना देती, छोटा सा। स्विंग बना के उसका फिर उसका चौक भी बस कर उसका चौक चौक। ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे ब्रेकआउट होगा आपको समझ आ जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब आपका जी ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे चौक। चौक। ओके सर। ठीक है। चौक लिखने के बाद ना अब हम क्रिएट करते हैं डिमांड अपनी, कि डिमांड कैसे बनाए जिसमें हमारी एंट्री आएगी। ठीक है। यस सर। तो उसका तरीकाकार बड़ा ही सिंपल है। आप देखें ये मार्केट यहां से ऊपर गई, उसके बाद इसने स्विंग बना के ये गिर गई नीचे। ठीक है। जी सर। तो ये पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तो क्लियर है। उसके हम्म, बाद मार्केट यहां से इस पॉइंट से ऊपर उठी है जिसने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया। क्या ऐसा ही है? जी जी सर बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी है। तो जहां से मार्केट ने ये मूव स्टार्ट की है ना, जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, हम इसी जगह से मार्किंग शुरू करते हैं। यानी इस पॉइंट से मैं मार्क करना स्टार्ट करूंगा, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली जो मेरी लाइन है ना, ये स्विंग तक, बस ये मेरा डिमांड एरिया। जैसे ओके सर। ही मार्केट मेरे डिमांड एरिया में आएगी, मैं एंट्री ले लूंगा। तो मार्केट ने ब्रेक किया, फौरन वापस इधर आ गई, क्लोज करने की कोशिश की डिमांड एरिया से बाहर, लेकिन नहीं कर सकी, ब्रेक नहीं हुई डिमांड आपकी। वापस ये हम्म। देखें, एक अच्छी कैंडल मिली, आप यहाँ पे चाहते एंट्री लेते, नीचे स्टॉप लॉस लगाते, तब भी आपको प्रॉफिट मिलता। थोड़ा वेट कर लेते, वापस आपकी डिमांड में प्राइस आती है, यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई है, और उसके बाद सरकार रिजल्ट आपके सामने है। जी सर। ठीक है जी। ये इसको अगर मैं मेजर करूं कि प्राइस यहाँ से कितनी जो है वो मूव की है, तो हम इसको फिर चेक करते हैं। $37 प्राइस यहाँ से बाय की है। यस सर। ठीक है। अगर यस किसी सर। ने 0.10 की लॉटरी लगाई होती, तो मजे से $370 का प्रॉफिट उसने एंजॉय करना था। बिल्कुल सर। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अभी हम छोड़ दें, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। यहां से अगर मैं शुरू करूं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, क्या ये स्विंग आएगा? ये वैलिड है स्विंग, ये वाला? यस सर। जी क्योंकि सर। आखिरी बाय की कैंडल ये थी, लो ब्रेक हो गया। अब यस यहां सर। पर थोड़ा सा मसला है कि आखिरी सेल की कैंडल बताइए कौन सी है, ये वाली है सर या ये ये वाली वाली है? यही वाली है। नहीं ये सर वाली वही बड़ी लास्ट वाली। वाली। जी सर सर। ठीक है, क्योंकि ये देखें इसका लो तो इन इन कैंडल्स ने ब्रेक ही नहीं किया, अगर ब्रेक करती तो फिर ये लो होती, फिर ये वाली ये कैंडल लो होती। ऐसी है। बिल्कुल। अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह। अब आखिरी सेल की कैंडल ये थी, इसका हाई ब्रेक हो गया, तो हमें समझ आ रहा है भाई ये स्ट्रक्चर भी सही है। यहाँ तक आ हम्म। गए, आखिरी सेल की कैंडल देखें जी, ये वाली थी। इसको ब्रेक कर दिया बराबर अली ने। सर ठीक है, वैलिड है ये। एक पॉइंट से इसको ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने, तो लिहाजा अब जी। आखिरी सेल कैंडल ये बन चुकी है। और इस कैंडल को देखें, अभी तक इस वाली ने ब्रेक नहीं किया, तो इसकी कोई नहीं किया। वैल्यू नहीं। यही हमारे लिए ओके सर। इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि इसका हाई भी ब्रेक हो गया है, तो ये वाला भी स्ट्रक्चर हमारा क्लियर है। उसके बाद जी मार्केट आपकी यहाँ तक गिर गई है। डायरेक्ट अच्छा, यहाँ तक सम क्या? टाइम सम टाइम मार्केट इस तरह से रेंज बनाती है ना, तो हम रेंज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। इग्नोर। ओके सर। हाँ, क्योंकि ठीक है। रेंज का मतलब है कि वो ट्रेंड नहीं है, वो अपने आप ही एक अलग ट्रेंड बन चुका है ना, तो हम उसको वो बाय ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हम उसको ड्रॉ ही नहीं करते। ड्राइंग नहीं करते। ठीक है। इग्नोर कर देते हाँ हैं। हाँ, उसको चाहे इग्नोर, जितनी जितनी बड़ी भी हो। वो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ठीक। यहां तक आ गए। उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग बनाया, और उसके बाद मार्केट गिर गई। गिर गई यहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है। अभी तक अगर आप नोटिस करें तो प्राइस ने कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया। देखें, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ। तो आपका जो अप ट्रेंड है वो कब आएगा, बताइए? आपका बाय ट्रेंड कब शुरू होगा? क्या तब शुरू होगा जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगी? तभी हमारा चौक आएगा ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको अब? जी जी सर सर बिल्कुल आ रही है बिल्कुल आ बिल्कुल आ रही रही है। है। सर ठीक ये है। आपकी तस्वीर है? ये एआई से बनाई हुई है। हाँ ओके अच्छा। सर। ये मेरी टीम है, वो करती रहती है सारे काम। हाँ, ओके। ठीक है सर।
अच्छा जी। सो यहाँ पर जैसे ही अगर आप यहाँ पे अभी तक नोटिस करें, जितना भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, प्राइस ने अभी तक कोई हम्म। भी हाई ब्रेक नहीं किया। यस सर। ये भी करीब करीब ही था, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। सो जैसे ही अब ये वाला हाई हमारा ब्रेक होगा, तब हमें समझ आएगा कि हाँ भाई मार्केट ने अब स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। कुछ कर दिया। शिफ्ट है। अच्छा। सम टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह भी हम अब एंट्री लेते हैं, उसका भी एक तरीका है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस इतनी तेजी से निकली है कि उसने डिमांड के अंदर वापस आना भी मुनासिब नहीं समझा। ठीक है। ये देखें, तो बहुत तेजी से निकल गई। ये जहां से ब्रेकआउट हम्म। किया, अगर मैं यहीं से मेजर करूं, प्राइस यहां से कितना बाय गई है, तकरीबन $21 यहां से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है। यस सर। और उसने कोई डिमांड शिमांड कोई चीज नहीं देखी, वो सीधी ऊपर निकल गई। तो उस सूरत में हम एंट्री कैसे लेंगे, ये भी एक सवाल है। जब भी इस तरह का कोई केस बनता है कि मार्केट में एक प्रेशर हो, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही हो, तो फिर हम एंट्री लेते हैं मोमेंटम कैंडल से। ठीक है। ये एक कैंडल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये कैसी होती है। एक ऐसी कैंडल जिसमें विक नहीं हो ज्यादा। ठीक है। और साइज भी इसका नॉर्मल हो, यानी छोटा हो, इतना बड़ा साइज नहीं हो। और अगर विक होगी भी ना, तो बिल्कुल मामूली सी विक होगी ये। ठीक है। इस तरह की जो कैंडल हम्म। होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। आसान लफ्जों में इनको मोमेंटम कैंडल कहा जाता है। ठीक है। ओके सर। जो शो करवाती हैं कि मोमेंटम मार्केट का किस साइड पर है। अब ये अगर आप यहां पे देखें, तो ब्रेक करने से पहले भी मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करके दी हमें। जी। ठीक है, ये वाली। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हो गया, तो बिल्कुल ये फिर थोड़ा सा इसने यहाँ पे ड्रामा किया, दो तीन बाय सेल करा के फिर यहाँ पर भी एक क्लियर जो है हमें मोमेंटम कैंडल दी। जी। ठीक है। और इसके नीचे वाली जो कैंडल है, ये भी एक तरह से मोमेंटम कैंडल ही शो होगी। ठीक है। अब अगर हम जी इनका सर। साइज देखें कि भाई ये अगर हम फर्ज करते हैं यहाँ पे हम बाय की ट्रेड लगाते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, जो कि असल हमारा कंसर्न होता है। ये देखें जी, $2.5 का हमारा स्टॉप लॉस होता। ठीक है। अगर इस यस। कैंडल पे हम एंट्री लेते, अगर हम यहां पर एंट्री लेते, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता जी, तकरीबन $3 का। $3 का। ठीक है। अच्छा, दोनों केसेस में जो रिवॉर्ड हमें लेना है, कम से कम 1:2 तो लेना ही लेना है, इससे कम तो हम ट्रेड लगाते ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाली पे भी लेते, तो भी हमें तकरीबन ये 1:5 के करीब करीब की एंट्री मिली। ये ठीक सर। हो गया। और अगर हमारी ट्रेड यहां पर होती, इस वाली कैंडल पे, ये वाली जो मोमेंटम कैंडल है, तब भी हमारा जो स्टॉप लॉस होता इसी कैंडल के नीचे होता। ठीक है। और उस सूरत में हमें जो ट्रेड यहां से मिलती, वो मिलती 1:6.79 की। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, अब ये वाला जो केस है ना, ये एक ऐसा केस है, ये आप खुद इसको ड्रॉ करें। ये समझ लें आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, ये वाला। ओके सर। सर ठीक। क्या डेट टाइम क्या है, कब की है? ये मैं भी आपको लाइफ है। बता, लाइफ है। लाइफ है। इसकी जो डेट है वो है 24 फरवरी 2026। और हम्म। टाइम फ्रेम है जी इसका रात को 11:05 का। ठीक हो गया सर। यहां से शुरू होगी और ये खत्म हम्म। हो रही है 25 फरवरी 1:12। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, ड्रॉ वहां से कर स्टार्ट करना है जहां से मार्केट गिरी है। हाँ, यहाँ से बस यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये ये लेटेस्ट। सारे स्विंग्स आप यस सर। निकालेंगे इसमें जितने भी हैं। यस सर। और कोशिश हम हमारी बस ये होगी कि किसी तरह से हमें ये समझ आ जाए कि ये वाली मूव हम कैप्चर कर सकते थे या नहीं। नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी है हो सर। गया। अच्छा, उसके बाद यहां से अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो सेल की वेव आई है, ये हम कैसे ले सकते थे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हम जस्ट इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। यहां से ठीक है मार्केट सर। ऊपर की, आप बताएं क्या ये जो कैंडल्स हैं ये स्विंग वैलिड है, नीचे आई है मार्केट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, वैलिड नहीं वैलिड है। नहीं है, तो हम यहां तक आ गए सीधा।
अब बताइए ये वैलिड है? ये आखिरी बाय की कैंडल का हम्म। देखें, लो ब्रेक हो रहा है। यस सर, जी वैलिड सर, है, वैलिड। वैलिड है। ये वैलिड है, ये ऊपर भी चलेगी मार्केट। ये भी वैलिड हो गया, देखें इसका हाई भी ब्रेक हो गया। यस सर, वैलिड है जी। ये। ठीक है। अब देखें जी, वही मेरा पॉइंट आ गया कि प्राइस ने अपने करीब तरीन एक स्विंग बनाया हम्म। और उसको ब्रेक कर दिया, बस। जी। सर करीब तरीन से मुराद ये है कि जो लाइफ प्राइस चल रहा है ऐसी है। हाँ ऐसे ही है, देखे ना, यहाँ पे प्राइस चल रही थी, ये स्विंग पड़ा था। यस सर। यस उसके सर, बाद यस सर। इसने आगे ब्रेक किया। अब ब्रेक देखें जी कहां पर किया है। ब्रेक किया है सरकार इस कैंडल ने। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, चौक हो हाँ, गया, चेंज ऑफ बस यहाँ करेक्टर। पे आपका चौक हो गया है। और उसके बाद जी अब आपकी आएगी सप्लाई। जिस फार्मूले हम्म। से हमने डिमांड बनाई, बस उसका उल्टा हम करेंगे। यहां यहाँ से वो सप्लाई हो गई। मूव स्टार्ट हुई है ना, जिसने ये वाला स्विंग ब्रेक किया, तो हम बस यहां से इसको ओके। मार्क करना शुरू करेंगे। और ये इस पॉइंट तक जो हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर है ना, इस लाइन तक बस हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये सप्लाई हो जाएगी हमारी। बस ये हमारी सप्लाई हो गई। अब सप्लाई में हमारी मार्केट जब भी आएगी तो हम सेल ओके सर। करेंगे। तो आप देखें, इसने इस कैंडल पे ब्रेक किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ गई, सप्लाई को टच किया, और ये एक सेल की कैंडल इसने आपको दे दी है। अदरवाइज जब आपकी यस सर, सप्लाई यस के सर। अंदर आपको रिजेक्शन दिखती और आप यहीं पर अगर सेल कर देते, तो इससे आपका जो एस एल है वो बहुत छोटा बन जाता। जी सर, ऐसी है। $1.5 का एस एल है, और हम्म। इसके अगेंस्ट जो आपको इसने रिवॉर्ड देना था, अगर हम फर्ज करते कि भाई यहां से मार्केट ने ये बाय ट्रेंड शुरू किया ना, तो मार्केट ने इधर तक तो लाजमी आना है। तो ये मेरे जो, सर ये लिक्विडिटी है। हाँ ये इसकी लिक्विडिटी होती, तो ये हमारा टीपी हो गया। लिक्विडिटी है ये। सर, वन अच्छा रेशो खासा है। 13.8, ओके। $22 का टीपी, $1.5 का एसएल है। यस सर। ठीक है जी। सो मेरा जो मेन फोकस होता है ट्रेडिंग में, वो यही होता है कि मैं क्यों ना ऐसी ट्रेड्स को देखूं जिसमें मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो। ठीक है। यस सर। सो स्टॉप लॉस अगर हमारा छोटा है ना, तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो बड़ी आसानी से सारा काम हो जाता है। क्योंकि जब आप ओवर रिस्क होते हो ना, तो फिर मुश्किल है। फिर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा, मे बी आपकी जो इक्विटी है उसका 10% आपने उड़ा लिया, या 20% ही आपने एक ही ट्रेड में खत्म कर दिया, तो फिर आपकी जो साइकोलॉजी है ना, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी ही। ठीक है। सो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाई हमारा जो रिस्क हो वो इतना थोड़ा हो कि फर्ज करें अगर हमारा एक एसएल हिट भी हो जाए ना, तो हमें टेंशन नहीं हो। ठीक है। आगे चल के मैं आपको एक कैलकुलेटर है हमारा, जो कि रिस्क कैलकुलेटर हमने बनाया एआई की मदद से, वो आपको बताएगा कि भाई आपने रिस्क कितना लेना है। यानी हम उस पे ठीक है। 0.25% भी रिस्क लेते हैं पर ट्रेड पे, या 0.5% का ट्रेड रिस्क लेते हैं एक ट्रेड पे। ठीक है। वो आपको पर डे की आपकी लॉस की लिमिट भी निकाल के देगा कि भाई एक दिन में आप मैक्सिमम इतना लॉस ले सकते हो, और एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क ले सकते हो, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होता है। यानी जो रूल्स आपको फंडेड अकाउंट पे फॉलो करने होते हैं ना, हम वो जी सर। रियल अकाउंट पे भी फॉलो करवाते हैं। ठीक है। ओके और सर। इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे पास जब लोग काम करके यहाँ से निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फंडेड अकाउंट बड़ी आसानी से क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो कल एक बड़ा प्यारा एक केस आया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक भाई हैं मलिक खोजा साहब, दुबई के। ये पहले पाकिस्तान में होते थे, बैंक बैंक पे जॉब करते थे, अभी दुबई में। तो इनकी ये वॉइस नोट मेरे पास अभी तक अवेलेबल है, जो इन्होंने कल मुझे सेंड किया मलिक साहब ने, कि सर मैंने एक ट्रेड में फंडेड अकाउंट पास किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जीरो पॉइंट हम्म। जीरो फाइव की लॉट से, अच्छा। $10,000 का। सही है। तो अब हम्म। अगर $10,000 का फंडेड अकाउंट इस बंदे ने पास किया है, और जिस प्रॉफर्म पे ये काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर ये 80 to 90% हमें देगी पैसा, रिटर्न देंगे। तो और उसको क्या चाहिए बताओ? रिस्क है ही नहीं उसका तो मार्केट। ऐसी है सर। टोटल 50 पता नहीं $60 का उन्होंने फंडेड अकाउंट लिया है, जो चैलेंज है। हम्म। और उसमें 80 to 90% अब उस बंदे का। और पहला इन्होंने जो पे आउट लिया कल, उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था। $248 का पहला पे आउट आया है इनका। गुड। ठीक है। तो रिस्क खत्म हो गया। टोटल इन्वेस्ट किया $50 से $60, $250 तकरीबन निकाल लिया प्रॉफिट में।
माशाल्लाह। बिल्कुल। ठीक है। सो बताने का मकसद सिंपल ये है कि अगर आपको काम आता है ना सर, तो आपके पास थोड़ी इक्विटी हो ज्यादा इक्विटी हो, वो मैटर नहीं करती, आप प्रॉफिट बना लेते हो। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता, आपको $1 दे दें, $1,00,000 दे दें सर, जीरो ही होना है अल्टीमेटली। ऐसी है सर। ठीक है। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, अगर आपके पास ज्यादा इक्विटी तो आप देर से, हो सकता है कि आप उसको लॉस करें, लेकिन करना लॉस ही है, आपने प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ऐसी है सर। ठीक है। अच्छा जी, सो ये वैलिड स्विंग्स में और जो डिमांड और सप्लाई आज हमने क्रिएट की, इसमें आपका कोई सवाल है तो बताइए। सर ये ऑलरेडी मार्केट चल रही है ना, ये रिकॉर्डेड मार्केट, अगर इसको हम नेक्स्ट आने वाली के ऊपर अगर करेंगे हम्म। तो सेम ही जैसे अभी हमें स्ट्रक्चर में बिहेवियर दिख रहा है, तो सेम तो नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट तो होगा सर? सर प्रिडिक्ट कैसे करेंगे वक्त से यानी कि। सर ये कहना ये चाह रहे मेरे हैं साहब भाई, भाई कि मेरी इस मेरी वक्त मेरी भाई बात सुने ना। मार्केट का। आप जी जी। ये वाला जो टाइम देख रहे हैं ना सर, ये तो आज का ही है जी ना, जी ये तो कोई पुराना तो हम देख ही जी। नहीं रहे। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। ठीक है। ऐसी है। ऐसी। अब जब आपको ये वाला लो ब्रेक हो जाता आपका इस कैंडल पे, और यहाँ पर आप देख रहे होते हैं मार्केट गिर रही है, और आपकी सप्लाई इस तरह से बनी हुई होती, क्या आपको ये नहीं हम्म। पता चलता कि भाई ये इसका ब्रेक यहाँ तक लगेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पता चल जाता। पता चलता ना भाई आपको। मार्केट बेशक यहाँ पे घूम रही होती, इधर पे घूम रही होती, और क्या हम्म। होता, लेकिन आपको इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो पता होती ना, कि भाई इसने जाना किधर है। ऐसे ही है। ऐसी है सर, रास्ता ये है इसका। ओके सर। बस तो फिर मसला क्या है इसमें, क्लियर है चीजें? हम्म। यस। सही हो गया। अब मजीद आपको यस सर। कॉन्फिडेंस इस पे कैसे आएगा? वो आएगा सरकार जब आप खुद ड्रॉ करेंगे चीजों को, लाइव इसको एक्शन को होते हुए देखेंगे मल्टीपल टाइम, फिर आपको समझ आएगा कि जी बाकी यस। इसी तरह काम होता है। ठीक है। सही सर। अच्छा सर, इसमें लिक्विडिटी एरिया वगैरह तो ड्रॉ नहीं करना ना, मैं खाली अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है लिक्विडिटी ना? कहाँ पढ़ी हमने? लिक्विडिटी तो अभी हम जी पढ़ेंगे सर। ना अगले वीक से इंशाल्लाह। तो जब एक अभी चीज सिर्फ पढ़ी स्ट्रक्चर नहीं ही तो करना फिर है। मैं ड्रॉ करवाऊं तो मजा नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है सर। ठीक है, तो ये अभी अभी स्ट्रक्चर आपका ही खाली असाइनमेंट डाउन। है, इस पे आप नजर रखें। इसमें से आपने ट्रेड निकाल के दिखानी है कि भाई ये एक जगह थी, यहां से हमें एंट्री मिल सकती है। ठीक है। हाँ ओके सर, ओके। अब वो आपको ठीक। डिमांड पे मिले, वो आपको मोमेंटम कैंडल से ट्रेड मिले, वो जैसे भी मिले वो आपने निकाल के देनी है। ठीक है। डन हो गया सर। क्योंकि ये लाइव ओके। मार्केट ही है, ये मैं आपको कोई 2 साल पीछे वाले चार्ट पे नहीं लेके गया, ये आज वाला ही ये चार्ट है, सर ये समझ आज पे दिखा लीजिए। रहे, ठीक है। आज पे दिखा रहे। ये बिल्कुल लाइव बिल्कुल। हो रहा है सारा कुछ। हम्म। और अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे एक्सपर्ट बन जाते हैं ना सर, तो बिलीव करें, जी जी सर। आपकी जो साइकोलॉजी है वो इतनी बेहतरीन हो जाएगी। और माइंडसेट मेरा, जब मैंने ये जब चीजें मास्टर की थी, मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरह बचपन में जो कार्टून देखते हैं अली बाबा वाला, वो जी एक सर। गुफा होती है, वो उसमें वो कुछ बोलता है, मैजिक कोई वर्ड बोलता है तो वो खुल जाती है, खजाना ही खजाना है। तो खुल मार्केट के जा सिम लिए, सिम। मार्केट की जो, ये जो $7 ट्रिलियन की जो पूरी की पूरी ये गार है ना, जो हमारे सामने पड़ी है गोल्ड की, इसका जो चीट कोड है वो क्या है जी? वो है आपका लिक्विडिटी एरिया, आपका मार्केट स्ट्रक्चर, और आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। बस ये 3 चीजें। ओके सर। क्योंकि सम टाइम ऐसा होगा कि आप ट्रेड लगाओगे